जरा आप लोग देखिएगा, मेहरदीन चूंकि इनकी अपनी एक अलग लाइन रहती है, जरा बताइए सबसे पहले डिबेट शुरू करने से पहले मेहरदीन भाई क्या क्या गिरा, कहां पर क्या था, जल्दी से एक बार घूम के देखिए। राकेश भाई, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये जो आगे वाला पोर्शन है, वो वहाँ पर डिस्पेंसरी थी जहाँ चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलती थी, 10 रुपए में दवाइयाँ मिलती थी। ये एक मैरिज हॉल था जहाँ पर गरीब, यहाँ पर मैरिज हॉल था, ये पूरा मैरिज हॉल था। इसके यहाँ पर जो है, जो गरीब लड़कियां हैं, यहाँ की जो गरीब लोग हैं, उनकी लड़कियों की शादियां और बारात शादियां होती थी। इधर क्या था? ये वाला जो पोर्शन है, ये मस्जिद का ही ये वाला पोर्शन है। नहीं, मेन मस्जिद की बिल्डिंग तो अभी साफ है। नहीं, ये भी मस्जिद का ही एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन। हाँ, ये हाँ, मुख्य मस्जिद की इमारत ठीक है। नहीं, वो भी तोड़ी गई है। ये वाला तोड़ी गई, ये मस्जिद का ही मतलब एक अंग है, ये भी अंग है ना। लेकिन मुख्य मस्जिद की इमारत आप एक बार तस्वीर आप देख लीजिए, मुख्य मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, बावजूद इसके अफवाहें फैली कि मस्जिद तोड़ने के लिए पुलिस दलबल आ रहा है। अब चलिए मैं चलता हूं, आइए इधर। फराज किदवई साहब, आपके पास एक्शन का रिएक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन हटे तो वो एक्शन है, और उसका रिएक्शन इस तरीके से आना चाहिए कि पत्थर चला दिए जाए, ये आपकी पार्टी के पूर्व सांसद कह रहे हैं। देखिए राकेश जी, प्रॉब्लम यह है कि जब पत्थर चलते हैं और मान लीजिए इस देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और पत्थर चलाने वाले अगर किसी एक समुदाय के होते हैं, तो उस पर राकेश पांडे जी अपने इतने बड़े चैनल में चर्चा भी करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलते हैं और पूरा एक माहौल बनाया जाने लगता है। अब मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूं, आप अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा कि उसकी जो मैं बोलने जा रहा हूं कि उसकी तस्दीक भी करेगी। असम के पश्चिमी करबी जिले के खिरानी इलाके में अभी पिछले महीने पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर चले, डीजीपी साहब घायल हुए और आईपीएस अधिकारियों समेत 58 पुलिसकर्मी घायल हुए। कितने? 58 पुलिसकर्मी घायल हुए। और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किस चीज से? तीर और पत्थरों से हमला शुरू किया। किस चीज से शुरू किया? तीर से। किस चीज से राकेश जी? तीर से हमला पुलिसकर्मियों पर, और डीजीपी साहब घायल हुए। और प्रदर्शनकारी जो हैं उस इलाके से हमारे बिहार के कुछ भाइयों को निकालने की बात कर रहे थे, उनके घरों पर क्या बुलडोजर पहुंचा? उसके ऊपर क्या कोई डिबेट हुई? मतलब इस देश के एक हिस्से में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां डीजीपी साहब घायल होंगे। फराज किदवई, एक लाइन आप मिस कर गए। फराज किदवई, आप एक लाइन मिस कर गए। आप असम की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, कोई उठकर कहने गया कि ये एक्शन का रिएक्शन है? कोई उठकर कहने गया कि ये एक्शन का रिएक्शन है? अभी तो यहाँ पर पत्थरबाज सिर्फ पहचाने गए। फराज किदवई साहब, आपको पहले से ही डर लगने लगा बुलडोजर चल जाएगा। आपके मन से संभल नहीं जा रहा है। सुनिए, आपके मन से संभल नहीं जा रहा है फराज किदवई। सर संभल में भी मैं सुन ही रहा हूँ सर। एक लाइन और जोड़ देता हूँ, चूंकि आप असम चले गए तो मैं भी संभल तक चला जाता हूँ। संभल में पत्थरबाजी होती है, आपके सांसद की भूमिका आती है पुलिस की केसदारी में। बर्क का नाम सामने आता है, जफर अली के साथ मिलकर पूरी तरीके से संपर्क में रहे कि कैसे वहां पर बवाल हो जाए। अभी यहाँ पर मोहिबुल्लाह नदवी की तस्वीर आई है, पुलिस जांच कर रही है कि मोहिबुल्लाह नदवी की क्या भूमिका है। लेकिन ये मैं क्यों परेशान होऊंगा? आप परेशान हो गए, आप परेशान हो गए। मैं संभल तक पहुंचा नहीं, आप असम तक पहुंच गए। आप बताइए वहां पर किसी ने एक्शन का रिएक्शन कहा हो तो? सर सुनिए, पुलिस, अरे अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? इस देश के सांसद के ऊपर तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन बलात्कारियों को जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल में है, उनको पेरोल दी जाएगी, उनको फरलो दी जाएगी। ये होगा इस देश के सांसदों से तो आप पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। लेकिन नहीं, यही होगा कि आप अयोध्या कन्नौज में जो आपकी पार्टी के संपर्क में दुष्कर्म के आरोपी हैं, उन पर आप टेप सटा लेंगे, उन पर आप टेप सटा लेंगे। सीधे नाम लीजिए ना फराज किदवई, सीधे नाम लीजिए। क्या आप राम रहीम का नाम लेना चाहते हैं तो लीजिए ना सीधे नाम। मस्जिद में जाने के नाम पर जो अपनी सर्जरी का सम्मान नहीं कर पाए, उसे संविधान की सम्मान की बात करते हैं। अरे पांडे जी, अब तक किस दुनिया में जी रहे हैं? किस भरम में जी रहे हैं आप? जो अपनी सर्जरी का सम्मान नहीं कर पाया, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, एक मौलाना ने उस पर भद्र टिप्पणी कर दी और एक शब्द इसके जवाब से नहीं। एक मिनट फराज किदवई को भी बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ धनंजय जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बार फराज किदवई की बात पूरी होने दीजिए। फराज किदवई की बात पूरी होने दीजिए। संभल के बाद दिल्ली वही पैटर्न है फराज किदवई। बर्क का नाम तो पुलिस डायरी में, लेकिन यहाँ पर नदवी को लेकर अभी जांच चल रही है। हो गया, मैं बोलूं अब?
पैटर्न वही है, पैटर्न वही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हाईकोर्ट जो है वो जुर्माना लगाती है 20 लाख रुपए का। और किस चीज के लिए जुर्माना लगाती है कि वो इलीगल बुलडोजर चलाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर 20 लाख का जुर्माना हाईकोर्ट लगाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। क्या बात कर रहे हैं राकेश जी, आप भी अब यार मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, इनसे कहिए चुप रहे हो ना, मैं चुप बैठा हूं। उत्तरी अफ्रीका में तो हुआ। ठीक है, एक मिनट धनंजय जी, मैं खुद बाहर हूं सर, मैं यहाँ से देख नहीं पाऊंगा कि इस बात कौन बोल रहा है। अभी 30 सेकंड फराज किदवई और बोल रहे अनइंटरप्टेड, फिर मैं धनंजय जी आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ पर हूँ देखने के लिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड फराज साहब बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं राकेश जी कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो उस पर आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो लोग गाजियाबाद की एक कॉलोनी में खुलेआम तलवार बांटेंगे उनका तो स्वागत होगा, लेकिन अगर किसी के दुकानें तोड़ी जाएंगी, किसी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तोड़े जाएंगे तो उस पर राकेश पांडे जी डिबेट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं राकेश पांडे जी, जो लोग खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं उस पर आप कब डिबेट करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि आसाराम को FIR हो गई, चर्चा हो गई, सवाल उठा दिया फराज किदवई, थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अपडेट होकर बैठते हैं डिबेट में। आप पूछना चाहते हैं, आपसे पहले हमने उस पर सवाल पूछ दिया कि ये तलवारें बांटने का खुलेआम गाजियाबाद में किसने दे दिया। FIR हो गई है, एक्शन हो रहा है, भागा फिर रहा है, पकड़ा जा रहा है उसको। सर तो थोड़ा सा अपडेट हो लीजिए फराज साहब। चलिए रुक जाइए धनंजय गिरी कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है। राकेश पांडे जी, संविधान सबसे ऊपर है। बाबा साहेब के दिए गए संविधान से देश चलेगा। संविधान के ऊपर जो भी हिमाकत करेगा पत्थर चलाने की, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुल्क मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था, और आप ऐसे मक्कारों से, ऐसे मुनाफिकों से आप बात कर रहे हैं। अरे जो अपनी सजनी का सम्मान नहीं कर पाया, जिसकी सजनी मस्जिद में गई तो मौलाना ने कितने घर पर भद्र बात कही, वो उसने सर झुका करके उसको स्वीकार किया। वो देश के बहु बेटियों का संविधान का सम्मान करेगा। आप ऐसी उम्मीद कर रहा ही बेकार है आपका। और जब कह रहे हैं कि अपनी टीम को लगा दीजिए, टीम को लगाइए। 2017 में रिंग में दंगे स्वीडन में हुए, टापडे में फ्रांस में दंगे हुए, 2022 स्वीडन में दंगे हुए, ब्लैक लिबल मैटर दंगे यूरोप में हुए, एल्फ पोलैंड में जो दंगा हुआ, ब्रुसेल्स फुटबॉल दंगा हुआ, वाशिंगटन दंगा, यूरोप दंगा, लॉस एंजलिस दंगा, केन्या दंगा, उत्तरी अफ्रीका दंगा, एथेंस का दंगा, यूक्रेन का दंगा, फुटबॉल में यूके का दंगा। किसने किया? एक ही लोग का नाम आता है। क्यों आता है? ये पूरा दंगाई कौम लगातार क्यों है? चंद लोग। हम करें अपनी इबादत में कोई भी खड़ा हो, हमें उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप उसके नाम पर आप जब जायदाद कब्जा करेंगे, उसके नाम पर आप अतिक्रमण करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं करेंगे। इस देश में संविधान से चलेगा, न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना होगा। इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, इस देश में अदालतों का सम्मान करना ही पड़ेगा। देश के संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का सहारा जो सम्मान संविधान है, जो बाबा साहब के दिए गए संविधान का हवाला देकर के जो ठीक है। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं, फराज साहब हो गया, आप यहाँ पर महदीद खड़े, कई भी और लोग हैं। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि कितनी मस्जिदें तोड़ोगे? कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है? अवैध बरातघर, अवैध डिस्पेंसरी तोड़ दी गई, अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है? दिखाइए आके। भाजपा की सरकार है राकेश पांडे जी, घरों से बेघर होना तो स्वाभाविक सी बात है, और घर वालों को घर से बेघर कर देना, और शहीद भगत सिंह के लिए भगत सिंह पैलेस कह देना, और AQI को टेम्परेचर कह देना, और बम कांग्रेस की सरकार के समय फोड़ना, ऐसी सरकार के सामने में ऐसा होना स्वाभाविक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब भाजपा का नेतृत्व और भाजपा के नेतृत्व के अंदर मुद्दों की बात ना और हिंदू मुस्लिम करना हो, तो कहीं मस्जिद और कहीं मस्जिद को छोड़कर मुद्दे चाहिए,
और बोलेंगे क्या कहीं कुछ? बांग्लादेश का मुद्दा चाहिए, संविधान लेकिन के बारे में बांग्लादेश बोल सकते के हैं अंदर क्या? मरने वाले हिंदुओं के बोल सकते ऊपर हैं क्या? ना तो भारतीय जनता अरे पार्टी के भाग जाएगा, प्रवक्ता मुसलमान बोलेंगे, बोल ना नहीं देश के देगा इनको। प्रधानमंत्री बोलेंगे, ना गृह मंत्री बोलेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर डिबेट जरूर करेंगे हिंदू बांग्लादेश पर मुसलमान डिबेट की। नहीं हो रही है। और अपने मैंने घर के सवाल अंदर पूछा, रहने वाले कितनी जिन मस्जिदें घरों को घर तोड़ोगे मिला आपकी हो, पार्टी के उनको सांसद ने बेघर कहा? भी करेंगे। कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है? कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है? अरे मुल्क कहाँ को मस्जिद तोड़ी गई है? इसमें। बताइए, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे? पार्टी ने मुल्क को एक तोड़ ये दिया। भड़काने वाली बात नहीं है। उसका मंदिर और उसका मस्जिद होता है। एक व्यक्ति जो अपने घर में रहता है वो उसका मन मंदिर और मस्जिद होता है, वो उसको तोड़ा जाना भी उसी के अरे यहाँ घर नहीं टूटा है भाई, कहा जाता है। अवैध बारात अगर घर एक था, व्यक्ति अपने घर में अवैध रहता है, तो डिस्पेंसरी उसको थी, अपने मन के अंदर तब तो फिर अपने सड़कों पर से घर को मंदिर और मस्जिद सड़कें की तरह हटाकर इस देश में हर जगह लेकिन झोपड़पट्टी बना दी जाए, लोगों को या फिर घर देती बना है, दिया जाए सड़कों पर बेघर ही। नहीं करती हैं। लेकिन आज की अरे सरकार भारतीय राकेश जी, जनता ये पार्टी चल रहा है कि की तुम मान या ना मान, तू है मेरा एक मुसलमान। धर्म विरोधी हो गई है, और धर्म विरोधी होने के कारण लोगों को घरों से बेघर कर रही है। ठीक, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ये धर्म विरोधी घनन जी, आपसे भी पूछ लेता हूं, ये धर्म विरोधी है कोर्ट के आदेश से अगर ये कार्रवाई हो रही है तो? देखिए, जिस तरीके से कल कार्रवाई करी गई, रात में तो चोर काम करते हैं, रात में तो चोर जो है चोरी करने आते हैं, रात में पुलिस थोड़ी काम करती है, रात में प्रशासन थोड़ी काम करता है। अगर रात में जाके अगर कहीं किसी को डेमोलिशन कर रहे हैं, रात में डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो उसका मतलब वो इलीगल है। अगर लीगल कार्रवाई होती है, अगर वैध कार्रवाई होती है तो दिन में होती, दिन के अंधेरे में, दिन के उजाले में करते, रात के अंधेरे में, तो इसका मतलब आपकी नीयत खोट थी, आपके पास इलीगल तरीके से आपने करी है। अगर कोई कार्रवाई के अगर आपके पास ऑर्डर थे तो आपको दिन में कार्रवाई करनी चाहिए थी। रात के अंधेरे में अगर आप कार्रवाई करने जा रहे हो तो इसका मतलब नीयत ठीक नहीं थी प्रशासन की। और जो आपने कहा, निश्चित तौर पर इलीगल अगर कहां संविधान में लिखा है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई इलीगल हो जाती है? प्रॉपर्टी जो है, जिस प्रॉपर्टी पे कहां लिखा है कि संविधान में या किसी कानून की किताब में कि रात के अंधेरे में की गई प्रशासनिक कार्रवाई इलीगल है? नहीं नहीं सर, कहां लिखा है किताब में? राकेश जी, संविधान कानून की किस किताब में लिखा है, मुझे बता दीजिए कि प्रशासन समय नहीं तय कर सकता है कार्रवाई करने का। रात में चोरी की रात छूट में दी सारे जाएगी काम और गलत पुलिस को होते हैं। सुबह भेजा जाएगा रात में जो भी ताकि काम अरविंद होते हैं, केजरीवाल वो शराब गलत का होते हैं। सारा माल रात में अंदर कर कार्रवाई करिए, सके प्रशासन और कार्रवाई सुबह कर रहा है, पुलिस खोजे अरविंद इनकी केजरीवाल को कि शराब का माल कार्रवाई कहाँ गलत रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, एक मिनट, घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, अरे घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, कहाँ कानून की किताब में लिखा है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई नहीं हो सकती? मुझे समझा दीजिए। चीजों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर बड़ा दंगा कराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। कल जेएनयू में कुछ लफंगे भेजे, उन्होंने जेएनयू में नारे लगाए, कुछ लफंगों को तुर्कमान गेट पे भेजा, उन तुर्कमान गेट अरे अरविंद लफंगों को दिल्ली ने भड़का दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हो, दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चोर बेईमान शराबी बटमारी जनता पार्टी है, सारे गुंडे लफंगों के पीछे बीजेपी है, सारे गुंडे लफंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सांप्रदायिक स्वराज को बिगाड़ना चाहती है। एक मिनट धनंजय जी, धनंजय जी, एक मिनट, कि दिल्ली में कोई बड़ा दंगा हो। घनेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, किसके लोग थे? आपके लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, किसके लोग थे? सर, ये चर्चा नहीं है, चर्चा ये है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई। जाइए सर, भारतीय सेनाओं ने समझा था। सुनिए, ये आप लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूं और मैं नाम लूंगा भी नहीं, लेकिन भारतीय सेनाओं ने भी तय किया कि पाकिस्तान को रात के अंधेरे में ही भाई, अगर पुलिस कह रही है कि हमारे पास इनपुट था, अगर पुलिस के पास ऐसा यहाँ पर होने का इनपुट था, तो पुलिस की मौजूदगी के अंदर ऐसे जो लगातार बातें हो रही हैं कि पत्थर फेंके गए, तो इतने सारे पत्थर बातें नहीं हो रही है, फेंके गए, मतलब ये कहाँ से आ जाते हैं एकदम अचानक से? कहाँ से? जब पुलिस को पता था, उनके पास पहले से इनपुट था, तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस नाकाम रही अपने काम करने। नाकाम क्यों रही? और दूसरा काम क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया भाई तुरंत? मैं बताता हूँ, रात के अंधेरे में लगातार चर्चा वो हो गई है, उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये संबल 2 है, ये संबल का पार्ट 2 है ना? हाँ, ये संबल पार्ट 2 है। ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है। किसका प्रयोग है? ये बीजेपी का कैसे प्रयोग हो गया? मैं बता रहा हूँ कैसे हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, बर्फ भड़का है। अब यहाँ पर नदवी की क्या भूमिका है? ये पुलिस जांच कर रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी का प्रयोग। नदवी होते या मैं भी होता, मैं अगर हमारी मस्जिद टूट रही होगी, कहाँ मस्जिद? क्या हमारे ये ना मस्जिद? कोई नहीं, मस्जिद नहीं, कोई मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई डिमोलिशन की। जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोल सकती है। नहीं, तस्वीरें
तस्वीरें तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ राकेश भाई। नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आपको सारी चीजें सच्चाई का नहीं पता ना, आप तो अभी आए डिबेट करी चले जाओगे। अरे मुझे तो मस्जिद खड़ी साफ दिख रही है। हम तो यहाँ रेगुलर। ये कोई कहे कि मस्जिद तोड़ दी गई, ये गलत है। नहीं, मस्जिद का हिस्सा तोड़ा गया, पूरी मस्जिद नहीं शहीद की गई, मगर मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ा गया। ये लगातार हम बात कर रहे हैं, जब भी तो ये अफवाह फैली समाज में कि भाई मस्जिद तोड़ी जा रही है। यहाँ तक की बात थी तो अफवाह किसने फैलाई? अफवाह किसने फैलाई? कौन लोग है? सरकार, हमारी पुलिस के पास तो इनपुट था ना, हमारी सरकार, हमारी पुलिस के पास तो सरकार, पुलिस ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं अपनाई? और रात के अंधेरे में कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? रात से दिन में हो रही, अभी भी तो कार्रवाई दिन में हो रही है। दिन में ज्यादा भीड़ नहीं, दिन में ज्यादा नहीं, जैसे पहले बैरिकेड, जैसे सोए नहीं रहते लोग। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं राकेश भाई, पूरा बैरिकेडिंग पहले भी हो सकता था, ये दिन में हो सकता था, रात को जानबूझ के किया गया, खास तौर से किसी तरीके से एक माहौल बनाया जाए। कैसे यहाँ वजाहत कासमी जी, बावजूद इसके कि मस्जिद पूरी तरीके से सेफ है, रात को भी अफवाह फैलाई गई, अभी भी प्रोपेगेट करने की कोशिश हो रही है कि भाई मस्जिद पर एक्शन हुआ, जबकि जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन था सिर्फ उस पर कोर्ट के आदेश पर भी। तो सवाल उठता है कि ये प्रयोग किसका है? राकेश भाई, हम लोग 40-45 मिनट एक डिबेट में बैठते हैं और देश में बहुत करोड़ों लोग देखते हैं आपके चैनल को, तो एक बहुत साफ मैसेज होना चाहिए जितने भी हमारे साथी सज्जन लोग बैठे हैं। देखिए, मैं उस इलाके से जोग्राफियाई तौर पर बहुत वाकिफ हूँ। फैज़-ए-इलाही मस्जिद, अगर मैं उस पर थोड़ा हल्की सी डिटेल में बात करूंगा, मेयर, डिप्टी मेयर रहे जो पूर्व में, आले इकबाल, उनका परसों तरसों का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ पहले कब्रिस्तान होते थे और हम लोगों ने बाद में ये बारात घर बना लिया। क्या मुसलमान इस बात को स्वीकार करेगा कि किसी कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने बाकायदा दावा किया कि अगर 10 फीट खोदोगे आज भी कब्रें निकलेंगी यहाँ? तो क्या ये मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि कब्रिस्तान में शादियां करेगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो रात की और दिन की और अंधेरों की, उजालों की बातें हो रही हैं, मैं आपको बताऊं, ये पूरा मसला हाई कोर्ट तक गया है। हाई की निंदा करते हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सिर्फ एक ऐसी एजेंसी है जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने के लिए खड़ी है, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। पुलिस वहां मस्जिद तोड़ने नहीं गई थी, ये एमसीडी का काम था, एलएनडीओ का काम था, और दूसरे जो जमीन से संबंधित एजेंसियां, उनका काम था। भाई, हम अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं? और कितनी झूठी अफवाहें रात में मुहिबुल्लाह नदवी 12 बजे तक वहां तुर्कमान गेट। नहीं, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं फराज भाई आपके पास आता हूं, लेकिन एक सवाल मेहरदीन से जरूर पूछूंगा, और ये बताते हुए कि जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद यहाँ पर है, ये हजरत शाह फैज़-ए-इलाही के नाम पर है, और फैज़-ए-इलाही का मतलब होता है, जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने देखा है मेहरदीन भाई, कि ईश्वर की कृपा, आप अल्लाह की कृपा कह लीजिए या दिव्य अनुग्रह कह लीजिए। एक सवाल उठाया कासमी साहब ने, बिल्कुल कि कब्रिस्तान पर बारात घर, पहली बात, क्या ये कबूल है? दूसरी बात, उन्होंने सवाल ये उठाया कि भाई गरीब की लड़कियों की शादी 1.25 लाख रुपए किराया लेते थे, तो गरीब दे देगा क्या 1.25 लाख रुपए? मैं बता देता हूँ पूरी डिटेल में, मैं उनसे ज्यादा मैं यहाँ पे आता जाता हूँ। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी जहाँ 10 रुपए में, पहले बारात घर बनाई, बारात घर कुल 12,000 रुपए में बुक होता था। उसके बाद जो टेंट वाला पैसे लेता था वो पैसे अलग है, ना कि ये जिस तरीके से ये मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं, देखिए, राइट विंगर भी लोग होते हैं, एक लेफ्ट विंगर भी होते हैं, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है। 1.25 लाख रुपए कौन गरीब देगा भाई? कोई 1.25 लाख रुपए है ही नहीं। उनके ये कह देंगे 5 लाख, तो आप 5 लाख मान लोगे। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ का अवामी हूँ, मेरे दोस्त की शादी हुई है, उन्होंने 25,000 रुपए में शादी की है। यहाँ पर गरीब लोगों के लिए यहाँ पे शादियां होती थी। मैं लेके नहीं आया, मेरे दोस्त लेकर आ रहा, मंगवा देता हूँ, मैं पर्ची मंगवा देता हूँ। 10 रुपए में जो डिस्पेंसरी में यहाँ पे दवाइयाँ मिलती थी, मैं उसकी भी पर्ची लेके आया। डिस्पेंसरी कहीं भी खुल जाएगी? नहीं, सरकार की ओर से दवा केंद्र खुले हुए हैं, अलग अलग जगहों पर दवा केंद्र। यहाँ पे 100 रुपए में डायलिसिस भी होती थी। 100 रुपए में डायलिसिस कहीं होती है दिल्ली में? तो कब्रिस्तान पर बना दे डायलिसिस। कब्रिस्तान नहीं है ये। कहाँ कब्रिस्तान नहीं था? वो आले मोहम्मद ने अपनी एक स्पीच में कहा है। उसके एक व्यक्ति की, आप एक व्यक्ति से पूरे समाज को मत जोड़िए। समाज का परसेप्शन बिल्कुल अलग है, नेताओं का परसेप्शन बहुत अलग है। बिल्कुल, बहुत परत खुल रही है। नहीं, कोई परत नहीं खुल रही है। सोचिए, कब्रिस्तान पर बारात घर खड़े थे, कब्रिस्तान पर बारात घर जो, और पुरानी दिल्ली के हजारों लोग खड़े थे वहां, जहाँ ये स्पीच दी आले इकबाल ने। आले इकबाल ने जहाँ ये स्पीच दिए, वहाँ इमाम बुखारी मौजूद थे। चलिए फराज की भाई साहब, मैं फिर सवाल को लेकर आता हूँ, कब्रिस्तान नहीं, सवाल को लेकर आता हूँ, और ये सवाल बड़ा मौजूद है और बड़ा दिलचस्प है
क्योंकि संभल की पुलिस केस पत्थरबाजी कौन जिम्मेवार? एक सोच है, एक जहनियत है, एक जाहिलपन है। आप आधी रात को जाए या भरी बरसात को जाए, हर हाथ में पत्थर लेकर जो खड़ा है, हर हाथ में जो पत्थर लेकर खड़ा है। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबको रोकना पड़ेगा। मेहरदीन, आपका यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया। फैज इलाही मस्जिद के सामने से फिलहाल अभी के लिए बस इतना, ये बताते हुए कि सत्य यही है कि मस्जिद अपनी जगह पूरी तरह सुरक्षित है। मस्जिद पर कोई एक्शन नहीं होना था, नहीं हुआ।